याद रखिए, मैं हमेशा याद रखता हूं, तो हमें भी, आपको भी याद रखना चाहिए। आपको जिंदगी में जो कीमत मिलेगी, जो पैसा आप कमाएंगे अपने किसी भी काम से, उस पैसे के बदले में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बराबर ही आप कमाएंगे। जो आपकी पर्सनल वैल्यूज होंगी उसी के बराबर आप कमाएंगे, है ना। और ये यूनिवर्सल लॉ है। वो किस सोर्स से आपके पास में पैसा आएगा, किस सोर्स से सक्सेस आएगी, है ना। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। बट यहाँ पर वो व्यक्ति ही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है जो सबसे ज्यादा बाधाओं को फेस करता है, सबसे ज्यादा बाधाओं को, चैलेंजेस को, एडवर्सिटी को मैनेज करते हैं, हर्डल्स को पार करते हैं, लोगों को समझते हैं, है ना, विदाउट लूजिंग द होप, विदाउट लूजिंग द एंथुसिज्म। और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, उतनी आपकी पेमेंट बढ़ती चली जाती है, उतने आपकी इंसेंटिव्स बढ़ते चले जाते हैं, उतने आपकी रैंक्स बढ़ती चली जाती है। मेरा ऐसा मानना है। मैं जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला, और मैंने कभी उनका इंटरव्यू नहीं लिया, मिलने का मौका नहीं मिला बहुत। वो अभी उस मतलब वो उतने दूर हैं, हर आदमी उनसे मिल नहीं सकता, लेकिन मैं उनकी साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश करता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, संदीप माहेश्वरी का, है ना। इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में अपने आप को प्रूव किया कि दुनिया में बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करते हैं, उन्होंने, लोगों ने एज ए फोटोग्राफर अपना बहुत अच्छी ब्रांडिंग बनाई, बहुत अच्छी पहचान बनाई, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने कुछ अलग किया अपने ही क्षेत्र में, फोटोग्राफी में। एक छोटी सी दिल्ली में छोटी सी दुकान से निकल के, और आज भी उस व्यक्ति ने फोटोग्राफी में नए नए इनोवेशन किए। तो जब भी कभी आप कोई नॉन कन्वेंशनल काम करते हैं, जब भी आप कभी कोई भीड़ से अलग काम करते हैं, तो आपको एक अलग तरीके की अप्रोच और अलग तरीके की चीजें भी अपनानी पड़ती हैं। वापस आए अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो अभी जो माहौल है बिजनेस का, वो आप जानते हैं। हम हमें आज तक कभी ना नहीं मिली, बचपन से लेकर आज तक आप देखो, हमने जिद करके कैसे भी करके अपने लिए हाँ बुलवा ली। और सडनली जब आप किसी को बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं और आपको सामने से रिजेक्शन मिलता, तो आपको अच्छा नहीं लगता। इसमें दोष सामने वाले व्यक्ति का नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं ये हमारे साथ होता है कि हम वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं, और उसके पीछे वजह ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों से बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। और दीपक सर हमेशा कहते हैं, इट्स अ नंबर गेम, हम किसी की ज़िंदगी बदल नहीं सकते। तो मुझे जब वो ऐसे बोलते हैं, तो मुझे अपना पास्ट याद आ जाता है। हमारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती थी, तो मैं अपलाइन को बोलता था, सर मेरे घर में ऐसा माहौल है, ये मुझे बाधा बन रहा है, बहुत सारे पंगे हो रहे हैं, ये बाधा बन रहे हैं। तो हमेशा एक ही बात कहते थे, आप किसी को बदल नहीं सकते। इवन यू कांट चेंज योर चाइल्ड्स। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप अपने बच्चों को भी बदल नहीं सकते। आप अगर किसी को बदल सकते हैं तो अपने आप को बदल सकते हैं, और आप अपने आप को बदल लेंगे तो पूरी दुनिया, आपके आसपास का माहौल बदलने लगेगा। बहुत सिंपल सा साइंस है, ये कोई नई बात नहीं है। बरसों से लोग कहते चले आ रहे हैं। मैं डॉक्टर से बात करता था, एक मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी वाइफ को ना बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी मेंटल से रिलेटेड। तो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता था, और जब वो, कभी कभी जब मैं उनके बिना जाता था, तो मैं डॉक्टर से कहता था, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो घरेलू टेंशन खत्म कर दे, है ना। वाइफ के सामने नहीं पूछता था, लेकिन उनसे पूछता था मैंने, डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो घरेलू टेंशन खत्म कर दे। तो कहते थे, आज मैं तुम्हें एक मेडिसिन देता हूँ, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, उसी में खुश रहो, किसी को करेक्ट करने की कोशिश मत करो, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है ना। तो जब दीपक सर बोलते हैं ना, अनुपम जी आप ना किसी को करेक्ट करने की कोशिश मत करो, तो मुझे सब बातें याद आ जाती हैं, है ना। हाँ, लेकिन आज हम आपको ऐसे पॉइंटर्स जरूर देंगे जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। आप आप देखो ना, दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है, लोग अपनी सुनाना चाहते हैं और उनकी सुनता कोई नहीं है ना। तो बिकम ए गुड कम्युनिकेटर, टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर आपको लिसनर बनना है, और ऐसा लिसनर नहीं कि किसी ने बोल दिया आपको लिसनर बनना, आप बैठ गए सुनने के लिए, बट एंजाइटी हो रही है अंदर से, कब ये चुप हो मैं बोलूं, है ना। अंदर से पैनिक हो रहे हो आप, अरे यार ये तो बोलते ही चला जा रहा है, मैं कब तक इसको सुनूंगा, जो चुप हो तो मैं बोलूं। बट सुनने का मतलब होता है सुनना, सुनने का मतलब होता है नोटिंग करना, उसको समझना कि उसका जो थॉट अंदर से आ रहा है, वो जो दर्द में है वो कहाँ से है ना। अब 4-5 दिन पहले की बात है, एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
आज है नहीं मीटिंग में, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, अगर वो होते तो नहीं बोलता मैं उनके सामने। ठीक है। उनको मैं बड़ा राइट करने की कोशिश करता था, बड़ा क्लास ले लेता था, बड़ा नाराज हो गए वो, तो हमें लगा यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा, मैं क्यों ऐसी गलती कर रहा हूँ। पीपल हैंडलिंग बिजनेस है, लोगों से प्रेम करो, लोगों से बात करो, मैं इसके साथ में इतना एरोगेंट क्यों हूँ, है ना। तो मैंने सर को भी बोला था, मैंने कहा सर उससे बात कर लेना, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, 2-3 दिन से लग रहा मेरे से नाराज हो गया। तो गलती मेरी थी, मैं मानता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर सर की बात हुई या नहीं हुई ये मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने पूछा नहीं सर से। बट जिस दिन मैंने सर को बोला उसी दिन शाम को मैं उसके घर गया फोन करके, बिना फोन किए। और मैं जाके उसके पास बैठा, आमने सामने नहीं बैठा, उसके पास बैठा चेयर डाल के। और मैंने उसके पैर पे हाथ रखा, मैंने कहा योगेश बेटा बता बात क्या है। आप विश्वास नहीं करोगे, सडनली उसकी आंख में आंसू आ गए एकदम से, है ना। मैंने कहा आज मैं तेरा बड़ा भाई बन के आया हूँ, मैं अपलाइन नहीं हूँ, मेरे को बता बात क्या है। और बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा काम किया उसने, पास किसी कंपनी में 16 साल, बड़े डेडिकेशन के साथ में। तो वो ये कह रहा है कि मैं इतनी अच्छी बात करता था, लोग मुझको डॉक्टर मानते हैं, मुझे हेल्थ की अच्छी नॉलेज है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। 1 घंटा मैंने उसको सुना बैठ के, उसकी प्रॉब्लम को समझा, चीजें बदल गई एकदम से। देखिए, जब आप बाहर निकलोगे ना, कुछ मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड भी टिप्स दे रहा हूँ बीच बीच में, कि कनेक्टिविटी कैसे बनती है। मैं मतलब मैंने कुछ ऐसी चीजें निकाली हैं, आप भी ढूंढो, हो सकता है आप मेरे से कुछ बेहतर तलाश कर पाए। तो मैं कुछ ऐसी चीजें पूछता हूँ लोगों से जिनको बोलते हैं हुक। अगर आप लोगों में से किसी ने सोशल मीडिया की ट्रेनिंग ली होगी और कुछ सीखा होगा, तो वहां पर एक चीज आती है, वर्ड आता है हुक। यही से मैंने वहाँ सब यही से सीखा। हुक्स क्या होते हैं, जैसे आप कोई रील देखते हैं, मतलब कोई हेल्थ से रिलेटेड आप रील देखते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रील देखते हैं, तो सबसे पहले हुक्स आते हैं। मतलब पहली लाइन क्या आएगी, प्रॉम्प्टर क्या आएगा, क्या आप पेट दर्द से परेशान हैं, क्या आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको पैसा नहीं आ रहा। ये ऐसी लाइन होती है, इनको हुक्स बोला जाता है, हुक, है ना। ये हुक होते हैं। ये क्या करते हैं, अटेंशन क्रिएट करते हैं। और जैसी किसी के ब्रेन में अटेंशन क्रिएट होता है, वो व्यक्ति आपकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार होता है। वो कनेक्टिविटी नहीं बनाएगा या बनाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फर्दर कन्वर्सेशन उससे किस टाइप का हो रहा है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन के वे में किसी को एकदम हुक देते हैं, तो व्यक्ति आपकी बात को सुनता है। मैं क्या बोलता हूँ लोगों को, कहीं बैठा किसी के पास में, और मेरा सवाल होता है स्वास्थ्य वगैरह, हम लोग सभी पूछते हैं काम कैसा चल रहा है, घर में सब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है किसी का, मतलब सबका स्वास्थ्य ठीक है। तो आपको 99% चांस है कि स्वास्थ्य के बारे में एक ओपिनियन जरूर आएगी। फैमिली में किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, और लोग उसके बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इसको हाइड कर जाएंगे, है ना। बहुत पॉजिटिव माइंडेड एटीट्यूड का बंदा होगा, वो बोलेगा हाँ सब ठीक चल रहा है, भले ही घर में कोई बीमार पड़ा हो। वरना लोग बोलेंगे जरूर, बस थोड़ा सा ये दिक्कत चल रही कई दिनों से, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, या वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, या भाई की तबीयत ठीक नहीं है। सडनली मैं उसको हुक देता हूँ, सी वक्थॉन यूज करो ना। मुझे पता, ये नहीं जानता होगा सी वक्थॉन के बारे में, तो पूछेगा जरूर ये क्या है। तो मैं उसको सर, अरे आपको सी वक्थॉन नहीं पता, गूगल करके देख लो भाई। ठीक है। किसी को एजिंग से रिलेटेड दिक्कतें हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ एनएमएन, एनएमएन सप्लीमेंट लो ना, जिससे आपका एनएडी लेवल बढ़े और आप एजिंग के प्रभाव से दूर हो जाए। बोले ये क्या होता है, नहीं पता लोगों को, है ना। तो ऐसे कुछ हुक्स होते हैं। गट के ऊपर काम करो ना, आप गट ठीक करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। गट को डिटॉक्स कर लो आप 3 महीना लगा के, है ना। योगा में गट डिटॉक्स होता है, उसको बोलते हैं, योगा में उसको बोला जाता है संख प्रक्षालन। एक प्रक्रिया होती है। आप लोगों में से बीच में कोई यौगिक बैठे होंगे, तो उनको पता होगा, जैसे मौसम बदलता है तो वहां पर एक संख प्रक्षालन की प्रक्रिया होती है, जो बहुत टिपिकल होती है। कई बार तो लोग सुन के ही ना बोल देते हैं कि भाई साहब ये मेरे बस की बात नहीं है ना। पता नहीं क्या वो नमक का पानी वानी पी के, फिर वो मीठा पानी पी के, फिर वो मूंग की दाल की खिचड़ी देसी घी डाल के, और बार बार वो आपको फ्रेश होने के लिए भेजते हैं। वो तब तक फ्रेश हुआ जाता है जब तक उसमें आपके पेट से जो पानी आप पी रहे हो वैसा पानी ना निकलना लगे। ये क्या है, ये गट डिटॉक्सिफिकेशन है, हर आदमी नहीं कर सकता, है ना। तो आप ऐसी चीजों को पकड़ लीजिए हुक, जो आपकी कनेक्टिविटी बनाएंगे। आपको कुछ भी समझ में ना आया, जैसे हमने कल बात की थी कि गट डिटॉक्स इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ, है ना। गट
डिटॉक्स इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ। तो उस पर मेरी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं वो भी मैं आपको एविडेंस बेस्ड दिखाऊंगा अभी अगले 10 मिनट। तो मैं शुरू से जो बात कर रहा हूँ आपको मानव विज्ञान, अभी प्रोडक्ट आ गया सडनली, आप बोलोगे कहाँ से शुरू हुए कहाँ आके खत्म हो रहे हो। ये कुछ नहीं है, हमारे कन्वर्सेशन का पार्ट ही वही है। जब हम बात करेंगे तभी तो पता चलेगा सामने वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है भाई। आप गट को लेकर बात करोगे तभी तो कनेक्टिविटी बनेगी, कोई तो बहाना चाहिए ना बात करने का, है ना। अब वो घर से लड़के आया होगा या उसके पंगे चल रहे होंगे, वो पैसे से परेशान होगा, है ना, तो भी आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी टॉपिक पे तो बात करोगे। और एक कॉमन टॉपिक यही है, हेल्थ के बारे में बात करना। वही आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है, तो मुझे लगता है और लोगों को भी कॉन्फिडेंस देगा बात करने के लिए। हर किसी से रास्ते खोलता है। मेरे एक हेल्थ इंश्योरेंस के क्लाइंट हैं, बैंक मैनेजर हैं, बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन होता है मेरा लोगों से। बात होती है, शर्मा जी वो मेरा रिन्यूअल आ गया है, मैंने कहा बिल्कुल करवा लो, लोगों को याद रहता है ना। इतना डरे हुए हैं लोग। अभी आप देखो इंश्योरेंस किस लिए करवा रखा है, अस्पताल जाए तो खर्चा ना करना पड़े। मतलब दिमाग में क्या है कि अस्पताल जाना पड़ सकता है, ब्रेन में क्या रहता है लोगों के कि चांसेस हैं। और हम भी अपनी पिच में बोलते हैं कि हर 10 साल में एक बार आपको अस्पताल तो जाना पड़ेगा, ये पक्की बात है। किसी का भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लो आप। हालांकि ये सच नहीं है ना, बट नंबर ऑफ एवरेजेस यही कहते हैं। तो वो रिन्यूअल करवा रहे थे, बोले मैं तो यही सोच रहा हूँ, रिन्यूअल तो इसलिए करवा रहा हूँ कि एक मन की शांति बनी रहे, भगवान ना करे कभी अस्पताल जाए। मैंने कहा आपसे ज्यादा तो प्रार्थना हम करते हैं कि भाई हमें किसी को क्लेम ना देना पड़े, वरना हमारा तो रेशियो बिगड़ जाता है, प्रीमियम और क्लेम का रेशियो बिगड़ जाता है। तो हम तो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे सारे क्लाइंट हेल्दी रहे। और मैंने तो इसके साथ साथ एक काम भी ऐसा शुरू कर दिया कि लोगों को अस्पताल ना जाना पड़े, है ना। वो कहते हैं ऐसा क्या शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं लोगों को फंक्शनल न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ, फंक्शनल मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। बोले अरे सर हमें भी बताइए। मैंने ठीक है मैं आता हूँ आपके ब्रांच में, आके बात करता हूँ किसी दिन आपसे, जाऊंगा उनको बताऊंगा जाके यंग फ्यूल खाओ, आप इतना पैसा कमा रहे हो आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। देखिए लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, अपलाइन बोलते हैं भाई सीरियस होके काम करो, तो आदमी हंसना बोलना सब भूल जाता। तो स्माइल क्यों नहीं कर रहे, बोले सर ने बोला था यार सीरियस रहो, है ना। इंजॉय द प्रोसेस, हमेशा हम लोग बोलते हैं इंजॉय द प्रोसेस, मेक दिस बिजनेस फन। अपने सपने को लेके सीरियस रहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सपना है जो जिसके लिए आप बिल्कुल, मतलब आप बेचैन हो, बिल्कुल आपको लगता है यार ये पूरा होना चाहिए। और रियलिस्टिक ड्रीम वो होता है ना जो हमारी फैमिली से हमारे बच्चों से कनेक्टेड हो, है ना। रियलिस्टिक ड्रीम कभी फैंटेसी से भरा नहीं होता कि हम थाईलैंड जाएं, बैंकॉक जाएं, है ना, मसाज सेंटर पे जाएं। दैट इज नॉट फैंटेसी, है ना। वो नहीं है। रियलिस्टिक ड्रीम क्या होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएं, हायर एजुकेशन दे पाएं, बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन। और हमारे बच्चों से जब ये कोई पूछे कि भाई तुम्हारा हीरो कौन है, तो वो किसी सलमान खान शाहरुख खान का नाम ना लेकर ये कहें कि डॉक्टर सुरेश तंवर मेरे पापा मेरे हीरो है ना। गणेश वेनुले मेरे हीरो हैं, मेरे हीरो और कोई नहीं है। और वो तभी होगा जब आप उनके बारे में उनके लिए कोई ड्रीम लेंगे लाइफ में, वो एक रियलिस्टिक ड्रीम है बच्चों के लिए। तो कई बार हमें ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। वो ट्रिप आ गई गोवा जाना है, साहब लगे पड़े हैं रात दिन काम में, सामने से हाँ ठीक है अच्छी बात है, फैमिली ट्रिप है, फैमिली पॉजिटिव होगी, आपको वो ड्राइव मिल रही है, पुश मिल रहा है। बट अल्टीमेटली सारी चीज़ों का दारो मदार ये है कि हमारा जो वो है ना, यूनिक इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके बारे में बात करना लोगों से। 5 मिनट है, मैं आपको एविडेंस के साथ कुछ दिखाता हूँ। गट के ऊपर जरूर बात कीजिए, गट के ऊपर काम कीजिए, अपने गट के ऊपर काम कीजिए, लोगों से बात कीजिए। और लोगों को इसी से शुरुआत कीजिए, मतलब हेल्दी आदमी को भी, है ना, जिसको भी आजकल आप देखिए लोगों की आउटिंग बहुत ज्यादा हो गई है महीने में। आप कितनी बार लोग बाहर खाना खाते हैं, बहुत सारी इवेंट आजकल बढ़ गए हैं। पहले मैरिज केवल बर्थडे हुआ करता था, बर्थडे भी घर में हो जाता था लोगों का, है ना। आज बर्थडे पे आउटिंग हो रही है, एनिवर्सरी पे आउटिंग हो रही है, घर में 4 बच्चे हैं, 4 मेंबर हैं, सबका बर्थडे अलग अलग, वो आउटिंग चल रही है आपकी। फिर कोई सोशल इवेंट आ जाता है ना। वैलेंटाइन डे वीक आ गया तो बाहर आउटिंग हो रही है, बाहर का खा रहे हैं, 4-5 दिन बाद घर के बाहर निकल के बाहर का खा रहे हैं। जितने ज्यादा आपके जितनी तेजी से फूड काउंटर्स बढ़े हैं, उतनी तेजी से हॉस्पिटल्स बढ़े हैं।
उतनी उतनी तेजी से क्लिनिक बढ़े हैं, है ना, उतनी तेजी से मेडिकल स्टोर बढ़े हैं। मैं देख रहा हूँ ये सब चीजें, आप भी देख रहे होंगे। किसके बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? बीमारियां बढ़ने से मेडिकल स्टोर बढ़ रहे हैं, या हॉस्पिटल बढ़ने से बीमारियां बढ़ रही है ना? और हमको सब पता है, शाम को मोमोज खाते हुए पता होता है ये पेट में दर्द करेगा, है ना, लेकिन वो स्वाद को चैलेंज मान लेते हैं भाई साहब। तो आप मान के चलिए, आपके आसपास की कम्युनिटी में मोर देन 80%, 90% पीपल, दे आर अफेक्टेड विद द लीवर फंक्शन। अगर वो कराएंगे अपना, तो वो किसी, आप उसके सिंड्रोम से पीड़ित निकलेंगे, आप कहीं ना कहीं। नहीं निकलेंगे तो प्री विक्टिम होंगे, वो पहले शुरुआत हो चुकी होगी। तो गट डिटॉक्स बहुत जरूरी है, हर 3 महीने के अंदर ये बताना पड़ेगा लोगों को। चाहे कितना भी अच्छे हेल्दी क्यों ना हो, गट को डिटॉक्स करना हर 3 महीने पे जरूरी है ना। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वो हिम्स वाले भी बड़ा किट बेचते हैं, गट डिटॉक्स किट, 1,000 रुपए की 1 महीने के लिए, है ना। हमारा सिस्टम बताइए आप लोगों को गट डिटॉक्स क्यों जरूरी है। देखिए क्या मैंने, मेरी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं गट के लिए, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ।